मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत यूबीएल अमीन इस्लामिक वर्जन की तफसीलात के साथ मैं वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आप दो चीज़ों के लिए कर्जाजात हासिल कर सकते हैं। आप घर ख़रीद भी सकते हैं और दूसरा आप घर तमीर भी कर सकते हैं। बिल्ड योर और बाय योर ड्रीम हाउस। अहलियत का मेयार है तो बुनियादी शराइत हैं कि आप पाकिस्तानी होंगे। सब्सिडाइज रेट पर आपको सिर्फ एक दफ़ा सहूलत मिलेगी। आप नया मकान भी ख़रीद सकते हैं। अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो उस पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या ज़मीन ख़रीद कर उस पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। देर ऑन यानी बाद में कंस्ट्रक्शन भी की जा सकती है। फ़ीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले टीयर में वो प्रोजेक्ट्स में मकान आएंगे जो हुकूमत पाकिस्तान यानी नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी नेफ्दा क्रिएट करके देगी, तो इसको रहने देते हैं। हमारे पास टीयर 2 नॉन नेफ्दा और टीयर 3 नॉन नेफ्दा है। इसके अंदर अगर साइज़ की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि 1250 स्क्वायर फीट जिसका कवर्ड एरिया होगा वो टीयर 2 में आएगा और 1250 से लेकर 2000 तक का जिसका कवर्ड एरिया होगा वो टीयर 3 में आएगा। अगर आप मकान ख़रीद रहे हैं नया तो उसकी कोई कीमत की हद नहीं है, जितना मर्ज़ी का मकान हो, लेकिन टीयर 2 में हम आपको 60 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे और टीयर 3 में 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं देंगे। अब मकान अगर 70 लाख का है और आपका साइज़ 1250 स्क्वायर फीट से कम है तो आपको 60 लाख मिलेगा, 10 लाख आपको अरेंज करना पड़ेगा। 5 साल कम से कम 20 साल ज़्यादा से ज़्यादा आप किस्तें करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। टीयर 2 में बात की जाए अगर मार्कअप की तो कहते हैं 5 सालों के अंदर आपको 5% देनी होगी, अगले 5 सालों में 7% और उसके बाद काइबोर +4 11 से 20 साल के लिए होगा। यहाँ पर टीयर 3 में यानी अगर 60 लाख से ज़्यादा आप लेते हैं तो 7% पहले 5 साल के लिए और 9% अगले 5 साल के लिए और काइबोर +4 वही जो टीयर 2 में था। अगर बात की जाए कि एक फ़र्द आमदनी के हिसाब से कितना कर्जा हासिल कर सकता है, देखिए अगर आपकी आमदनी 25,000 है तो अब 1 करोड़ तो आप लेने से रहे क्योंकि वापस भी करना है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, आपके सामने तफसीलात आ जाएंगी। यूबीएल ने बड़ी आसान सी शीट आपके लिए बनाई है कि अगर आपकी कम से कम आमदनी 40,000 रुपया माहाना है तो आप कितना कर्ज ले सकते हैं। जनाब इसको हम टच करते हैं। 40,000 पर डीबीआर का मतलब है 45%, यानी अगर आपकी आमदनी 45,000 रुपया माहाना है तो उसका 45% से ज़्यादा किस्त नहीं बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10,19,960 रुपये मिलेंगे 5 साल के लिए और 20,196 रुपये माहाना किस्त होगी। लेकिन अगर आपकी 45,000 रुपये माहाना किस्त है और आप 10 साल के लिए लेना चाहते हैं तो अब आप 10 लाख की बजाय 17,44,000 ले सकते हैं और 18,000 रुपये माहाना किस्त होगी। और अगर आप यही 45 लाख रुपये आपकी 45,000 रुपये आपकी आमदन हो तो आप 20 सालों के 15 सालों के लिए 22 लाख ले सकते हैं और इसी तरह 20 सालों के लिए आप 26 लाख ले सकते हैं अगर आपकी 45,000 रुपया माहाना आमदन हो। अगर बात कर ली जाए कि अगर आपकी माहाना आमदन 60,000 रुपया है तो उस सूरत में आप 13 लाख रुपया 5 साल के लिए ले सकते हैं, 23 लाख रुपया आप 10 साल के लिए ले सकते हैं, 30 लाख रुपया आप 15 साल के लिए ले सकते हैं और 34 लाख रुपया आप 20 सालों के लिए ले सकते हैं। अब ये बात यहाँ पर देखने में बड़ी मालूम होती है कि इंतहाई थोड़ी सी ये रकम है 30 लाख 35 लाख, तो उसमें कैसे आएगा। जो मकान है उनकी कीमतें तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपकी सहूलत के लिए बता देता हूँ कि 4 लोग मिलकर दरख्वास्त दे सकते हैं और उन सब की आमदनी इकट्ठी हो जाएगी। देखिए अगर एक बंदे की आमदनी 25,000 है तो 4 लोगों की आमदनी 1 लाख रुपया हो गई। तो अगर 1 लाख रुपया आमदन हो तो इसका मतलब है आप इजीली 60-70 लाख रुपया कर्ज हासिल कर सकते हैं चारों लोग मिलकर। कम से कम आमदनी की जो शर्त है वो 25,000 रुपया माहाना है। 25 साल से 60 साल की उम्र के दरमियान की बात हो रही है। कम से कम 5 साल के लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी होगी वो स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक यूबीएल के नाम पर प्लेज की जाएगी। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए तो 5,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्जेस है, 13% इस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और लीगल रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट। ये क्या चीज़ें हैं, मैंने आपको इस जगह पर एक लिंक नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने बताया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बैंक जाने से पहले तैयार कर लेने चाहिए। यानी आप ये याद रखें कि ये जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनकी वैल्यूएशन करवाने पर ख़र्चा आता है तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया तो कम से कम लग जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये तो आपके पास आसानी से हासिल हो जाते हैं। ये जो वैल्यूएशन फॉर्म होते हैं, जो एनईसी है, जो म्यूटेशन सर्टिफिकेट है, ये सारे मिला के आपका ख़र्चा करता है। तो अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस देने से पहले
उस वीडियो को ज़रूर देखें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए, उसके बाद अप्लाई करें। यहाँ पर एस्टिमेट कर लें कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, कैलकुलेटर मौजूद है। तो अगर बात की जाए 20 साल की किस्तों की, तो अगर आपकी आमदनी 7,333 रुपये है और 5 लाख रुपये हासिल करते हैं तो 240 किस्तें, यानी 20 सालों के लिए 3300 रुपया महीना पहले 5 साल किस्त देंगे, 3700 रुपया अगले 5 माह देंगे, और उससे आगे फिर 4700 या 4 जितनी भी आपकी किस्त बनेगी वो काइबोर के हिसाब से चेंज होती रहेगी। 12.5 लगाया है, जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगी। इस तरह आपकी आमदन अगर 73,000 रुपया और आप 50 लाख रुपया हासिल करते हैं 20 सालों के लिए, तो 33,000 रुपया पहले 5 साल के लिए, 37,000 रुपया छठे 10वें साल और 47,000 रुपया अगले 11 सालों के लिए। तो अगर आप 10 साल की किस्तें देखना चाहते हैं तो यहाँ पर तफसील से आपके लिए मालूमात मौजूद हैं। आप कस्टमर केयर सेंटर पर कॉल करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं या वेबसाइट पर आप ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मतलब इस वक्त आपके सामने 4 वीडियोज़ आ रही हैं, चारों ही लाखों अफराद देख चुके हैं। आप इसको क्लिक करें, किसी एक वीडियो को भी आपको तफसीलात मिल जाएंगी। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।